नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवत गीता के ऐसे विचार, ऐसी सीखों के बारे में जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देंगी। अगर आप भगवत गीता की सीखों को अपने जीवन में सही से पालन करेंगे तो आपको अपना जीवन सरल और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। भगवत गीता को पढ़कर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल जान सकते हैं और भगवत गीता में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपको शायद ही कोई मनुष्य बता पाए, क्योंकि भगवत गीता में जो कुछ भी लिखा है वो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसी को भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के इन सीखों के बारे में जिन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में पालन करना चाहिए ताकि आपका जीवन सुंदर और सफल बन सके। परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है। भगवत गीता में बताया गया है कि इस संसार में परिवर्तन होना निश्चित है, यानी कि आपका जीवन किसी भी पल बदल सकता है और हर पल बदल ही रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि हर पल परिवर्तित हो रहा है, जैसे मौसम, ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वर्षा का मौसम, और ये परिवर्तन हमेशा ऐसे ही लगातार चलता ही रहेगा। ये परिवर्तन होता ही रहेगा और इसी तरह ये परिवर्तन ही इस भौतिक संसार का नियम है। तो सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें किसी भी बात पर दुखी होकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो आपको परिवर्तन को अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। और यदि आप परिवर्तन के लिए दुखी हो जाएंगे तो आप जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे। इसलिए विधि के विधान के अनुसार आपको होने वाले परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। अगली सीख है अपनी इंद्रियों को वश में करिए। श्रीमद् भगवत गीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंद्रियों पर काबू करना होगा। केवल उस चीज को पाने की इच्छा रखना ही काफी नहीं है। हमें उस चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ में अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। यानी कि हमारी इंद्रियां जैसे कि आँख, कान, नाक, ये सभी के सभी एक प्रकार का भटकाव है। ये सभी इंद्रियां हमें भटकाने की कोशिश करती हैं और यही कारण है कि हम अपने रास्ते से, मार्ग से भटक जाते हैं और मंजिल को, गोल को, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं पर साथ ही आप वो हर लजीज चीज़ खाना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड हो गया, तले भुने भोजन हो गए, तो फिर आप कैसे फिट रहेंगे। इसलिए अगर आप अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, तो कुछ भी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगली सीख अपने गुस्से को, क्रोध को शांत करना। भगवत गीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने गुस्से को हर परिस्थिति में कंट्रोल करके रखें, काबू में रखें। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते और उस गुस्से वाली स्थिति में हमारा दिमाग पूरी तरह से काम करना रोक देता है, बंद कर देता है और उस सिचुएशन में, परिस्थिति में हमारी हार तय हो जाती है, पक्की हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्से से कोई भी इंसान कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ से जीत नहीं सकता।
और ना ही कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें और हर परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। इसलिए अपने क्रोध को, गुस्से को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दीजिए। अगली सीख, ईश्वर की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ये सीख मिलती है कि भगवान ये नहीं चाहते कि आप रोज मंदिर जाएं और उन्हें नारियल और चढ़ावा चढ़ाएं। और ये भी बताया गया है कि ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, तो आपको मंदिर ही जाना होगा या फिर उनकी मूर्ति या तस्वीर को ही देखकर ईश्वर की आराधना करनी होगी। बल्कि भगवद गीता में ये कहा गया है कि आपको ईश्वर की आराधना सच्चे मन से और अच्छे भाव से करनी चाहिए, और इसी सच्चे भाव के जरिए ही ईश्वर सही में प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर उस मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको कभी भी ईश्वर की आराधना दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। अगली सीख, आप कैसे हैं और आपके साथ क्या होगा, ये सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। भगवद गीता हमें बताती है कि आप जो सोचेंगे आप बिल्कुल वैसा ही बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचें कि आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छाई का गुण आप में आने लग जाएगा और आप धीरे धीरे एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। परंतु अगर आप बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरा बनने की सोचें तो वो गुण भी आपके अंदर आने लग जाएगा और कहीं न कहीं आप एक बुरे व्यक्तित्व के इंसान कहलाने लग जाएंगे। ऐसा अनुभव स्वयं भी किया होगा कि जब आप अपने अच्छे समय के बारे में सोचते हैं तो आप खुशी से भर जाते हैं, अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। पर जब आप अपने बुरे समय के बारे में, दुख के बारे में सोचने लग जाते हो तो आपका मन भी दुख से भर जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें उन बातों को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए जो बातें हमें दुख और पीड़ा पहुंचाती हैं। केवल अच्छी चीजें ही याद रखें और अच्छे विचारों को ही अपने जीवन में उतारें। और जो भी व्यक्ति इस बात को समझ गया वो कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता है और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। अगली सीख जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखने को मिलती है वो है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने ऐसा सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं जिसमें एक राजा और सैनिक होते हैं और राजा का हाथ तलवार से कट जाता है और राजा तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होता है और गुस्सा भी होता है काफी ज्यादा। परंतु उसके सैनिक कहते हैं कि महाराज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और ये सब सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और सैनिक को वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद राजा आगे जंगल में जाता है तो उसे वहाँ के आदिवासी किडनैप कर लेते हैं, उठा के ले जाते हैं और वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी वो अपने देवता को बलि चढ़ा सके। लेकिन जब वो राजा को मारने के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि राजा का हाथ तो कटा हुआ है। अब वो राजा को बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उनके देवता को बस पूरा इंसान जिसका पूरा शरीर हो उसी मनुष्य की बलि चढ़ाई जा सकती थी। और इस तरह वो लोग राजा को आजाद कर देते हैं और राजा खुशी खुशी वापस लौट आता है। और फिर उसे अपने सैनिक की बात याद आती है जिसने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर पल आपके साथ जो भी घटित हो रहा है कहीं ना कहीं वो आपके भले के लिए ही है। इसलिए चाहे आपके जीवन में अच्छा हो या बुरा, आपको कभी भी हिम्मत खोने की जरूरत नहीं है। बस ये एक चीज ध्यान रखें कि इस भौतिक संसार में जो कुछ भी होता है केवल हमारे अच्छे के लिए ही होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। भले ही आपको आपके कर्मों का परिणाम अभी साक्षात सामने न दिख रहा हो, पर आगे चलकर भविष्य में हर कर्म का परिणाम मिलता ही है। अगली सीख, हमेशा अपने कर्म करते रहिए, उसके फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें।
भगवत गीता से ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, तो छोटी छोटी मुसीबतों से ही हार मानकर बैठ जाते हैं, अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कर्म का फल ही उनका ध्यान भटका देता है और वो कर्म पर ध्यान नहीं दे पाते, बस विचारों में खोए रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए और केवल कर्म ही करना चाहिए और उसके फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म के जरिए आप कुछ भी आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन विचार करते करते तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है और एक दिन आप देखेंगे कि आपको जो कुछ भी चाहिए था वो आपको प्राप्त हो चुका है और उस दिन आपको बहुत ही ज्यादा आनंद और खुशी का अनुभव होगा। इसलिए हमेशा अपने कार्य, अपने काम पर ही फोकस करें। अगली सीख जो हमें भगवत गीता से मिलती है वो है कि डर कर आप कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए बीच पड़ाव में कहीं भी डर गए और डर कर रुक गए तो आप अपनी मंजिल कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरपोक बनने की बजाय आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए, मानसिक तौर पर ताकतवर बने और अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपनी समस्याओं का हल ढूंढें और अपनी मंजिल को हासिल कर लें, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके सामने वाले को पूरी तरह से हरा सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए बलवान की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप जरूर अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। मनुष्य को अंदर से अच्छा बनना चाहिए, बाहर से नहीं। आजकल जिसको भी देखो वो केवल बाहर से अच्छा बनने की सोचता है, अंदर से नहीं। अंदर की अच्छाइयों को कोई भी नहीं देखता और ना ही अपने ऊपर कोई ध्यान देता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ऊपर से जैसे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, शूज, जूते, बालों को अच्छा सेट किया हुआ है, खूबसूरती पर, अपनी ऊपर की सुंदरता पर ध्यान देता है, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्सैल, कठोर दिल, दूसरों पर दादागिरी करने वाला, चिल्लाने वाला है, तो उसे कौन पसंद करेगा? आप ही बताइए। फिर ऐसी सुंदरता का क्या ही लाभ हुआ? ऐसा हो सकता है कि शायद कोई उसके ऊपरी रख रखाव पर, ऊपरी सुंदरता को देखकर उसे पसंद कर ले, लेकिन शायद ही उससे कोई बात करने की कोशिश करे। इसलिए मनुष्य को बाहरी सुंदरता पर नहीं, मन की सुंदरता पर, अंदर की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की पहचान आपके मन से होती है, ना कि तन से। अगली सीख जो हमें सीखने को मिलती है वो है कि मेहनत तो बस अच्छी चीजों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें तो अपने आप ही आपको मिल जाएंगी। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है तो आपको उसके लिए अच्छे कर्म करने होंगे, तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपको बुरी चीजें चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा, बुरी चीजें आपको स्वयं ढूंढ लेंगी, आपके पास आ जाएंगी। इसलिए पूरी तरह से ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अच्छी चीजें चाहिए या आपको बुरी चीजें चाहिए, और उसी के अनुसार आपको कर्म करना होगा। क्योंकि ईश्वर की भक्ति और संगति के लिए अच्छे मन से, अच्छे विचारों के साथ ईश्वर की आराधना करनी होती है, परंतु बुरी संगति के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। और आज के वीडियो की आखिरी सीख जो हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है वो है कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जब आपका जन्म हुआ तो आप कुछ लाए थे क्या? आप कुछ भी नहीं लाए थे। और जब आपकी मृत्यु होगी तब भी आप यहाँ से कुछ ले जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। तो आप आए भी थे खाली हाथ और अब जाएंगे भी खाली हाथ। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रखा है वो आपको इस दुनिया में आकर ही मिला है, और वो सब कुछ भी जो आपको मिला है वो बस ईश्वर की कृपा से ही मिला है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे
तब आपका शरीर राख में मिल जाएगा और मनुष्य के जाने के बाद आपकी इंसानियत और कुछ यादें ही बचेंगी और कुछ भी नहीं। इसलिए और अगर आप हमेशा जीवित रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी आप हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रह सकें। दोस्तों, आज हमने जाना भगवत गीता की महत्वपूर्ण सीखों के बारे में। आशा करते हैं ये भगवत गीता की सीखें आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएंगी और आपको एक सुंदर और सफल इंसान बनाने में मदद करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।